मम्मा, मेरे छोटे छोटे पंखों पर पानी जम गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सुई चुभा रहा हो। कब खत्म होगी ये बारिश? कब हम फिर सूखी जगह पर आराम से बैठ पाएंगे? बस थोड़ी देर बेटा, ये ठंड ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। बारिश चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, आखिर में थक ही जाती है। मम्मा, घोंसले में हर जगह पानी ही पानी है। ये नीचे गिरते ही हम भी गिर जाएंगे। क्या किसी पत्ते के नीचे हमें जगह मिल सकती है? हम वहाँ चलकर रुक जाएं? अभी उड़ना खतरे से खाली नहीं है। हवा इतनी तेज है कि मजबूत शाख भी डोल रही है। तू सोच, अगर हम उड़े और हवा हमें कहीं और ले जाए। यहाँ कम से कम हम साथ हैं, एक दूसरे के बिल्कुल करीब। अचानक तेज बिजली चमकती है। ये बिजली क्यों आती है मम्मा? ऐसा लगता है जैसे आसमान टूटकर गिर जाएगा। क्या बादल हमसे नाराज है? नहीं मेरी बच्ची, कभी कभी प्रकृति अपनी ताकत दिखाती है ताकि हम जान सकें कि हम अभी भी सीख रहे हैं, अभी भी छोटे हैं और हमें एक दूसरे की जरूरत है। मम्मा, मैं थक गई हूँ। नींद आ रही है, लेकिन ये बारिश नींद भी नहीं आने देती। आंखें बंद करूं तो बूंदें चेहरे पर गिरती हैं। तू अपनी आंखें बस थोड़ी देर बंद कर ले। मैं बूंदों को तुझ तक आने ही नहीं दूंगी। जब तक तू आराम करेगी, मैं बाहर का सब ध्यान रखूंगी। रानू धीरे से अपनी मम्मा से सवाल पूछती है। क्या बारिश रुक जाएगी मम्मा? सुबह तक, या फिर कल भी ऐसी ही ठंड होगी? रुकेगी बेटा, हर बारिश की एक सीमा होती है, हर रात का एक अंत होता है। अभी हम इस मुश्किल पल को झेल रहे हैं, पर सुबह आएगी तो नई शुरुआत साथ लाएगी। तभी अचानक एक जोर का झोंका आता है और घोंसले को जोर से हिलाता है। मम्मा, अगर घोंसला टूट गया तो? तू यही सोचती रहोगी तो डर बढ़ेगा। तू ये सोच कि बारिश रुकेगी, सूरज आएगा और हम मिलकर एक ऐसा घोंसला बनाएंगे जो हवा भी न हिला सके। मम्मा, क्या सूरज को पता है कि हम यहाँ कांप रहे हैं? क्या वो हमें ढूंढेगा? सूरज तो हर दिन हमें ढूंढता है, कभी बादलों के पीछे अटका रह जाता है, पर जब निकलता है तो सबसे पहले पंख फैलाकर उन्हीं को गले लगाता है जिन्होंने रात गुजारी होती है। मम्मा, हम कब गले लगेंगे सूरज को? बहुत जल्द। तू बस हिम्मत न खो। तू मेरी बहादुर रानू है। और याद रख, बारिश अंधेरों को लाती है, लेकिन सुबह हर अंधेरे को भगा देती है। दोनों चुप हो जाते हैं। सिर्फ हवा और बारिश की आवाज आती है। अगले दिन धूप की हल्की हल्की किरणें पत्तों से टकराकर टूटे हुए घोंसले तक पहुंचती हैं। रात तो बीत ही गई, शुक्र है। अब हमें जल्दी जल्दी घोंसले को ठीक करना होगा और रानू के लिए दाना भी ढूंढना होगा। अब मेरी बच्ची थोड़ी गर्म धूप में खेल सकेगी। माँ, धूप आ गई। सच में आ गई। हाँ बेटा, देख, सूरज ने हमें ढूंढ ही लिया। अब सब ठीक होगा। मैं हूं ना। मम्मा, धूप है, लेकिन चारों तरफ इतना सन्नाटा क्यों है? होता तो ये है कि सुबह होते ही सब पक्षी चहचहाते हैं, पर आज कोई आवाज क्यों नहीं? सच में, न कुहू कुहू, न छू छू। लगता है जैसे जैसे पूरा जंगल धड़कन रोक कर कुछ देख रहा हो। दूर किसी शाख पर काली छाया दिखाई देती है। मम्मा, वो देखो, कोई बैठा है। किसकी परछाई है वहाँ? तू चुप रह और एकदम शांत। पहले मुझे देखने दे कि वो कौन है। अरे कौवा! अरे बाप रे! और ये साधारण कौवा नहीं है। जंगल कहता है इसे काला शिकार करने वाला। जहां भी जाता है, छोटे पक्षियों की सुबह रात में बदल जाती है। कौवा टोनी और रानू के करीब आकर बैठ जाता है।
सुबह सुबह क्या फुसफुसाहट हो रही है यहाँ? लगता है किसी ने रात बड़ी मुश्किल से निकाली है। हमें अकेला छोड़ दे काले। हम सिर्फ सुबह की धूप चाहते हैं, तुझसे कोई मतलब नहीं। अरे, मैं तो तुम्हारी मदद करने आया हूँ। इतनी ठंड में छोटी बच्ची कैसे जी पाएगी? चलो, मैं इसे अपनी गर्म जगह ले चलता हूँ। मम्मा, मुझे मत देना, मैं नहीं जाऊंगी। मेरी बच्ची मेरी है, सुन ले। उसे तुझसे दूर रखने के लिए मैं आसमान से भी लड़ सकती हूँ। तो फिर लड़ो, क्योंकि मुझे आज किसी नई शिकार की बहुत भूख लगी है। डर मत, जो भी होगा मैं तुझे बचाऊंगी। कुछ समय बाद अचानक वही काला कौवा वापस लौटता है। मैं वापस आ गया, और इस बार मुझे कोई समझाने की कोशिश मत करना। अगर तू झगड़ा ढूंढने आया है, तो मैं तेरे हर शब्द का जवाब दूंगी। लेकिन ध्यान रख, मैं माँ हूँ, और माँ के सामने कोई डर लेकर नहीं आता, खुद डर बनकर आता है। ओह, माँ की बहादुरी! पर तू भूली नहीं है ना? ये जंगल, ये आसमान, सब पर मेरा हक है। हक? हक छीनने से नहीं, कमाने से मिलता है। तू क्या कमाता है? सिर्फ दूसरों का डर। डर ही तो ताकत है। जिसे डराओ, वो तुम्हारा हो जाए। और जिसे भरोसा दिलाओ, वो अपना हो जाए। मुझे किसी की दोस्ती नहीं चाहिए। मुझे बस शिकार चाहिए। और आज सुबह शिकार यहीं पर है। ठंड ने हमें रोका, बारिश ने हमें गिराया, डर ने हमें झकझोरा। पर देख, हम फिर खड़े हैं। और तू सोचता है तू हमें झुकाएगा? ये तेरी आखिरी हिम्मत है। मैं 5 तक गिनूंगा, फिर मैं हमला करूंगा। तू एक एक पल गिन, पर याद रख, ये पल तेरी हार लिख रहे हैं। कौवा गिनना शुरू करता है। 1, 2, मम्मा, क्या हम बच पाएंगे? जब तक मैं जिंदा हूँ, तुझे कोई छू भी नहीं सकता। 3, 4। टोनी अचानक जोर से बोलती है। बस, तू 5 बोले उससे पहले सुन। दूर जंगल के पेड़ों पर कई छोटे बड़े पक्षी इकट्ठा हो रहे हैं। चहचहाहट बढ़ती जा रही है। जंगल शांत था, क्योंकि सब हमें देख रहे थे। तू सोचता था हम अकेले हैं। आज सुबह पूरा जंगल हमारी आवाज बनकर खड़ा है। ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई। जब तू इंसानियत सीखेगा, वहीं से बात शुरू होगी। कौवा डर कर उड़ जाता है। दूर, बहुत दूर। देखा मेरी रानू, ताकत अकेले होने में नहीं, सच और हिम्मत पर टिके रहने में है। और आज तू मेरी हिम्मत थी। मम्मा, हमने डर को हरा दिया। हाँ, डर तभी हारता है जब हम भागते नहीं, खड़े रहते हैं। सूरज अब आसमान में ऊपर चढ़ चुका है। टोनी और रानू धूप में थोड़ा आराम कर रहे हैं। आसमान एकदम साफ। जंगल फिर से चहचहाने लगा है। पर तभी कौवा वापस आता है, लेकिन इस बार उसकी चाल धीमी और आवाज बिल्कुल बदली हुई। टोनी, रानू, अगर अगर तुम बुरा न मानो, तो मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ। क्या कहना है? हम सुन रहे हैं। मैंने हमेशा ताकत को ही सब कुछ समझा। कभी सोचा ही नहीं कि डराने से मैं अकेला होता जा रहा हूँ। जो डरते हैं, वे दोस्त नहीं बनते। कल रात बारिश में मैं भी भीग रहा था, पर मेरे पास कोई नहीं था। कोई पंख नहीं थे जो मुझे ढक लेते। अगर तुम चाहो, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। कौवा आश्चर्य में पहली बार उसे किसी छोटे पक्षी ने मदद की बात कही थी। तुम मेरी मदद करोगे? हाँ, अच्छे दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं। और अगर तुम बदलने की कोशिश कर रहे हो, तो हम दोस्त क्यों नहीं बन सकते? गलती हर कोई करता है, पर माफी वही मांगता है जिसे दिल से बदलने की चाह हो। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? माफी मिलती नहीं, दी जाती है। और तुमने उसे पाने की कोशिश की है। अब तुम हमारे साथ घोंसला ठीक कराओगे,
और दाना भी ढूंढने चलोगे। मैं तो जंगल का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी हूँ। जहां तुम नहीं पहुंच पाओगी, वहां मैं जाकर दाना लाऊंगा। देखो माँ, हमारा परिवार अब बड़ा हो गया। कभी-कभी सबसे बड़े दुश्मन भी एक छोटी सी समझ, एक प्यारी सी बात और थोड़ा सा भरोसा पाकर सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं।